हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। मई के महीना ऑलरेडी शुरू हुआ है और हम देखेंगे टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। करियर और रिलेशनशिप दोनों को देखेंगे। एडवाइस के मेरे पास अलग-अलग कार्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं। स्टार्ट लेंगे हम विद द रिलेशनशिप। अच्छा, ये कोई या तो पिछले साल के आखिर की बात होगी या तकरीबन 1 साल पहले की बात होगी। तो कोई रिलेशनशिप में ना कुछ कॉन्वर्सेशन जैसे किसी से शुरू हुई और शायद इनिशियली ये बातचीत जो थी ये सिर्फ बातचीत की हद तक थी, इसमें रिलेशनशिप वाला फैक्टर नहीं था। लेकिन अब जाके उसके अंदर जो है वो एक रिलेशनशिप प्रपोज़ल ये ऐड जो है ना वो हो रहा है। अच्छा, इसमें ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि या तो ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और जिस पर्सन ने आपको अप्रोच किया है वो ऑलरेडी किसी और रिलेशनशिप का भी हिस्सा है और लेकिन वो अब आपको एक सीरियस किस्म की ऑफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं नाइट ऑफ कप्स के साथ। और ये ऑफ़र अभी अगर अपने इमोशंस को और फीलिंग्स को शेयर करने की है तो चांसेस ज़्यादा है कि एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते ये एक प्रपोज़ल जो है उसमें कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, अब आपको यहाँ पे लेना है फ़ैसला और फ़ैसला आपको ये करना है कि आया कि आपने ये बात एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है। क्योंकि मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये कोई थर्ड पार्टी की सिचुएशन हो सकती है और आपको ये समझ नहीं लग रही कि क्या ये पर्सन जो है ये दोनों को मैनेज कर लेगा, आपको और दूसरे पर्सन को साथ साथ मैनेज कर लेगा, या किस तरह से सारी सिचुएशन जो है वो पैन आउट होगी, डेवलप होगी। अच्छा, ये पर्सन जो है ये आपसे सीरियस किस्म का रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है जिसमें शादी जो है वो शामिल है। यहाँ पे मेरे पास 2 कार्ड्स मौजूद हैं, जस्टिस और 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी की तरफ इशारा है। ये पर्सन जो है ख़ास तौर पे अगर आप कोई फ़ीमेल हैं तो ये पर्सन जो है ये काफ़ी वेल इस्टेब्लिश्ड हो सकता है और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पोजीशन के अंदर है। सो मच सो स्ट्रॉन्गर कि ये इस बात का भी चांस मौजूद है कि ये आपको भी फाइनेंशियली, अगर आपको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है तो ये आपको भी फाइनेंशियली सपोर्ट करने की पोजीशन में हो सकते हैं। लेकिन मसला इस टाइम पे जो बड़ा बुनियादी नौइयत का है वो ये है कि आपको एक गिल्ट का सामना है, ठीक है। एडवाइस का कार्ड जो है वो गिल्ट का कार्ड है। एक तो इसमें 2 तरह के गिल्ट हो सकते हैं। एक तो अगर तो ये थर्ड पार्टी है तो इस हवाले से गिल्ट हो सकता है कि हाँ, कि एक से ज़्यादा लोग जो है वो रिलेशनशिप बना रहे हैं, 2 से ज़्यादा लोग जो है वो रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो वो क्या नौइयत होगी उस रिलेशनशिप की। एक दूसरा गिल्ट जो है वो अपने हवाले से, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो ये दूसरा गिल्ट अपने हवाले से भी हो सकता है कि मेरे तो रिलेशनशिप हर दफ़ा ख़राब हो जाते हैं, शायद ये पर्सन भी इतना ज़्यादा कोई रिलायबल नहीं है और जो चीज़ें हैं वो किस तरह से मैनेज होंगी, ठीक है। मेरे अंदर ये ख़राबियाँ हैं। बेसिकली एक लैक किसी फीलिंग है, एक अपने बारे में भी एक नेगेटिव इमेज या इम्प्रेशन हो सकता है कि जो आपके अंदर मौजूद है, जो कि आपको खुल के बात करने का मौका जो है वो नहीं दे रहा। एक और जो पॉसिबिलिटी है वो ये हो सकती है कि ऑलरेडी आप ख़ुद किसी शादी का कमिटेड रिलेशनशिप का हिस्सा हों और आपको कोई यंगर पर्सन जो है वो अप्रोच कर रहा है इस महीने में और बहुत ही ऐसे एल्यूरिंग किस्म के अंदाज से वो आपको अप्रोच कर रहा है और आपका दिल जो है ना वो डावाडोल है कि मुझे क्या करना चाहिए। आया कि मुझे उस पर्सन के साथ जिसके साथ आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा लगा बंधा किस्म का रिलेशनशिप है, क्या मुझे वहाँ रहना चाहिए क्योंकि मुझे वहाँ फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, या मुझे मोहब्बत के लिए, रोमांस के लिए कोशिश करनी चाहिए क्योंकि मेरा दिल जो है उसकी तरफ खिंचता है। तो ये सब सिचुएशन यहाँ पे है जो कि नज़र आ रही है। मुझे लगता नहीं है कि आप शायद फ़ौरी तौर पे या मई के महीने में कोई फ़ैसला करने की पोजीशन में आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी ख़ुद किसी कमिटमेंट का हिस्सा हैं तो ज़ाहिर बात है ये डिवोर्स का कार्ड भी हो सकता है और आपको छोड़ के जाने की भी ज़रूरत पेश आएगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप रियलिस्टिकली सोच रहे हैं और अगर आप फाइनेंशियल कंडीशंस के हवाले से सोच रहे हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि फिर आप इस रोमांस की ऑफ़र को रिजेक्ट कर दें।
और तीसरी पॉसिबिलिटी आपके केस में भी हो सकती है कि आप ये सोचें कि मैं इन दोनों लोगों को इकट्ठे चलाने की कोशिश करूं, ठीक है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। सो ये 3 सिचुएशंस हैं जो कि यहाँ पे पॉसिबली नज़र आ रही हैं। किसी किस्म का दुख हो सकता है ये जो कि आपको सही फ़ैसला करने में रुकावट बन रहा है। ये दुख जो है ये चीटिंग करने का हो सकता है, ये दुख जो है ये या गिल्ट जो है ये चीटिंग करने का हो सकता है, ये फाइनेंशियल लॉसेस का भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली इमोशनल भी डिससेटिस्फाइड है अगर आप इमोशनली, तो भी ये गिल्ट है कि मुझे इस ज़िंदगी से क्या मिल रहा है। सो जो टॉरस लोग हैं उनके लिए ज़रा सिचुएशन थोड़ी इस लिहाज से कॉम्प्लिकेटेड है। बताएं आप कि क्या है आपके मामलात और किस तरह से आप इस सारी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि होता यही है कि अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आपने माइंड और हार्ट दोनों को पूछना होता है कि भैया क्या करना है हमने, और फिर जिसका पलड़ा भारी होता है वो आप फ़ैसला कर लेते हैं और कोई ना कोई एक चीज़ जो है वो दोनों में से मिस होती है। ये लाजमी एक फिनोमेना है। अच्छा जी, जहाँ तक करियर के हवाले से मामलात हैं, करियर के हवाले से कुछ सर्टन किस्म की डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि मौजूद हैं। अगेन ये कोई किसी किस्म की कोर्ट के हवाले से कुछ मामलात हो सकते हैं और आप काफ़ी अरसे से सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब सारी सिचुएशन के अंदर कुछ नया फैक्टर जो है ना वो ऐड अप हो रहा है। अच्छा, ये नया फैक्टर जो है ये किसी की एडवाइस हो सकती है। कोई आपको किसी ने पिछले कुछ अरसे के दौरान आपको कुछ ऐसी एडवाइस की है जिससे अब आपका या तो सोचने का अंदाज़ बदल रहा है, या दूसरी बात ये हो सकती है कि किसी ने आपको फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। शायद आप पहले सिर्फ कम्युनिकेशन के थ्रू मसले को हल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर जब ये फाइनेंशियल हेल्प आई है आपके पास तो आपने कोर्ट के मामलात को देखने की कोशिश की है या लीगली चीज़ों को देखने की कोशिश की है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अब इस महीने में आपको फाइनेंशियल हेल्प मिले और आप कोर्ट की तरफ जो है वो जाएं। इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर ये है कि यहाँ पे जो एडवाइस का कार्ड है करियर के हवाले से वो है ऑल टाइड अप। बज़ाहिर आपको ये लगता है कि मामलात जो हैं वो रुके हुए हैं। कम से कम जब मई का महीना स्टार्ट हो रहा है या अर्ली वीक चल रहा है तो आपको अगर कोई फ़ैसला लेना है तो आपसे वो शायद फ़ैसला ना लिया जा सके और आपको उस फ़ैसले के लेने में बहुत बड़ी हद तक रुकावट जो है वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस जो हैं आपको वो नज़र आ रही हों कि वो आप इतने वेल ऑफ नहीं हैं, इतने वेल एस्टैब्लिश्ड नहीं हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे। लेकिन अच्छी बात जो है वो यहाँ पे ये है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि कुछ ना कुछ आपके पास पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो अराइज़ हो रही हैं इसी महीने के अंदर, और ख़ास तौर पे सेकंड हाफ में जाके पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ या तो कोई आपको पैसे दे रहा है या ये आपने अगर कहीं इन्वेस्ट किया हुआ था तो वहाँ से कोई रिटर्न आ रहा है, या आपका कोई बड़ा फादर, बड़े भाई, हस्बैंड, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा पर्सन, वाइफ भी इवन कोई मतलब स्पाउस आपका बेसिकली कोई ऐसा पर्सन जिसकी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी अच्छी है वो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके बाद जो है आपके मामलात के अंदर तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है पॉजिटिव अंदाज में। और ये जो पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने खुलेंगी इसके लिए आप थोड़ा ज़रा पेशेंटली वेट करें और नेगेटिव जो थॉट्स हैं ना उनसे आप अपने आप को दूर रखें। इस कार्ड का जो नंबर है वो 23 है जो कि 5 के ऊपर जो है वो आ जाता है। 5 के मेरे पास यहाँ पे 2 कार्ड्स ऑलरेडी मौजूद भी हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है अब 3 5s हो गए हैं बेसिकली, तो इसका मतलब ये है कि एक बड़ी चेंज जो है वो आपकी लाइफ के अंदर जो है वो आती हुई नज़र आ रही है। ये चेंज जो है ये फाइनेंशियल, चूँकि अभी रीडिंग फाइनेंशियल हो रही है तो फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर जो है कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा फेवर मिलती हुई नज़र आ रही है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी जाती हुई नज़र आ रही है और कोई ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट या अपॉर्चुनिटी या पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो आपके सामने खुलती हुई नज़र आ रही हैं इस महीने के अंदर। तो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी, सन, मून और असेंडेंट। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।